आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। झारखंड में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रियासत में 2 रैलियों से खिताब और 1 रोड शो करेंगे। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी आज मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी एशिया 2025 में 7 भारतीय इदारों ने सरे-फहरिस्त 100 इदारों में अपनी जगह बनाई है। IIT दिल्ली ने 44वां मकाम हासिल किया है। कनाडा ने भारत समेत 14 मुल्कों के तलबा के लिए फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। हांगकांग में जारी सीनियर एशियन जूडो ओपन में भारतीय एथलीट्स ने 3 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। और टेबल टेनिस में भारत की सिंड्रेला दास ने इटली में WTT यूथ कंटेंडर में 15 साल तक की उम्र की लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। NDA और INDIA ब्लॉक दोनों की सरकर्दा शख्सियात वोटरों को रागिब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 2 रैलियों से खिताब करेंगे और 1 रोड शो करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम की पहली चुनाव रैली आज दोपहर 1 बजे बोकारो में चंदन क्यारी असेंबली हलके में चांदीपुर फुटबॉल ग्राउंड में होगी, जबकि दूसरी रैली दोपहर 3:15 बजे गढ़वा के एरोड्रोम ग्राउंड में होगी। वजीर आजम शाम को 5:15 बजे रांची में 1 रोड शो भी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा हेमंत सोरेन कई अवामी जलसों से चतरा में, हंटरगंज में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। असेंबली हलकों की सीरीज के तहत आज हम झारखंड के रांची जिले की तमार असेंबली सीट पर एक नजर डालेंगे। तमार में पहले मरहले के तहत इस माह की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। NDA के दरमियान सीटों की तकसीम के फार्मूले के तहत तमार सीट जनता दल यूनाइटेड को दी गई है और गोपाल कृष्ण पातर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस है। जनता दल यूनाइटेड ने यहां से 2 मरतबा जीत हासिल की है, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने 1 मरतबा यहां की नुमाइंदगी की है। 2009 के जिमनी चुनाव में गोपाल कृष्ण ने वजीर आला शिबू सोरेन को हराया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विकास कुमार मुंडा को टिकट दिया है। वो इस असेंबली हलके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा MLA हैं। अगरचे 10 आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, ताहम असल मुकाबला जनता दल यू के गोपाल कृष्ण और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास कुमार मुंडा के दरमियान है। बेरोजगारी, पीने के पानी की किल्लत और बिजली की सप्लाई इस हलके के कलीदी मसाइल हैं। अब देखना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास कुमार मुंडा अपनी सीट बरकरार रख पाते हैं या गोपाल कृष्ण जनता दल यू के लिए तीसरी मरतबा यहां से कामयाबी हासिल करते हैं। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। रियासत में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लोगों की हिमायत हासिल करने की गरज से रियासत भर का दौरा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के अहम लीडर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जनाब अमित शाह महायुति इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए शुमाली महाराष्ट्र और विदर्भ खित्ते में जलगांव, बुल्दाना और अमरावती में 3 चुनाव रैलियों से भी खिताब करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी नागपुर और यवतमाल में जलसा आम से खिताब करेंगे। नायब वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस मुंबई, अमरावती और नागपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे।
दूसरी तरफ अपोजिशन महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद भी आज महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र कांग्रेस इंचार्ज रमेश चन्नथाला, महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर बाला साहब थोराट, एनसीपी एसपी के सदर जयंत पाटिल, मुंबई कांग्रेस के सदर वर्षा गायकवाड़, शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत और महाविकास आघाड़ी के दीगर रहनुमा इस मौके पर मौजूद होंगे। इस दौरान एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए जालना और अहमदनगर में रैलियां करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। सरकार ने जुमे तक खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 में 120 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी की है। इससे 27,995 करोड़ रुपए से ज्यादा की कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी के साथ पंजाब के 6,58,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। सारिफीन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा है कि ग्रेड ए का धान कम अज कम इमदादी कीमत 2,320 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने खरीद मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान 185 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का निशाना मुकर्रर किया है। धान की खरीदारी का ये अमल इस महीने के आखिर तक जारी रहेगा। क्यूएस आलमी यूनिवर्सिटी दर्जा बंदी एशिया 2025 में 7 भारतीय इदारों ने सरे-फहरिस्त 100 से 100 इदारों में अपनी जगह बनाई है। भारत की 2 यूनिवर्सिटियां सरे-फहरिस्त 50 इदारों में शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली ने 44वां मकाम हासिल किया है। एक बयान में वजारत तालीम ने कहा है कि दर्जाबंदी का ये एडिशन बरे आजम एशिया में आला तालीम के शोबे में भारत की मुतासिर कुन कारकर्दगी को नुमाया करता है। आईआईटी बॉम्बे ने 48वां मकाम हासिल किया है, जबकि आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर भारतीय इदारे सरे फहरिस्त 100 आला तालीमी इदारों में शामिल हैं। इससे तालीम के शोबे में भारत की शानदार कारकर्दगी जाहिर होती है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीईएस और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सरे फहरिस्त 150 इदारों में शामिल हैं। इस दर्जाबंदी में मशरकी, जुनूबी, जुनूब मशरकी और वस्ती एशिया में वाक़े 25 मुल्कों के 984 तालीमी इदारों का जायजा लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए माहिर तालीम डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि ताजा तरीन दर्जाबंदी में भारत इदारों की सबसे ज्यादा तादाद के साथ खड़ा है। भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है और गौरव की बात है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का रिजल्ट आया है एशिया 2025। 7 इंस्टीट्यूट का रैंकिंग 100 के अंदर आया है और ये हमारे शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर समय बोलते हैं कि हमारी गुणवत्ता को और बढ़ाया जाए। अब हमारे जो बच्चों का पलायन होता था दूसरे देशों में वो रुकेगा और हमारे छात्रों को अपने ही देश में अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें इजलास में सड़कों की तामीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। यह कन्वेंशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुनक़िद हुआ। तकरीबन 2000 माहिरीन, इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस 4 रोजा इजलास में शिरकत की जो कल इख्तिताम पजीर होगा। मजीद तफसीलात हमारे नामानिगार से। इंडियन रोड कांग्रेस के सालाना इजलास में गुज़िश्ता एक साल में रोड सेफ्टी, देही इलाकों में सड़कों की तामीर और तरक्की के शोबे में टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक तरक्की पर ही बातचीत नहीं हुई बल्कि इजलास के मकाम पर भी इसकी नुमाइश की गई। इंडियन रोड कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संजय कुमार निर्मल ने कहा कि भारत में अब कूड़े कचरे, मकामी सतह पर दस्तयाब साजो सामान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सड़कों के शोबे में किया जा रहा है, जिससे ये माहौलियात के लिए मुआफिक तामीरात और सर्कुलर इकोनॉमी को फरोग देता है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
जम्मू कश्मीर में कल बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि 2 से 3 दहशतगर्द अभी भी वहां फंसे हुए हैं। हुक्काम ने कहा है कि कल शाम सोपोर कस्बे के रामपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प शुरू हुई। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए एक मुश्तरका दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई शुरू की गई थी। मुहासरा और तलाश की कार्रवाई की परतों में इजाफे के साथ ही दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये तसादुम शुरू हुआ। इस कार्रवाई में अब तक एक दहशतगर्द मारा गया है। 2 से 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल एक रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में कम से कम 25 अफराद हलाक और तकरीबन 50 जख्मी हो गए। ये बम धमाका स्टेशन के प्लेटफार्म पर उस वक्त हुआ जब एक ट्रेन पेशावर के लिए क्वेटा स्टेशन से रवाना होने वाली थी। अलहदगी पसंद मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी ली है। एक अहम पेशरफ्त में जिसके भारतीय तलबा पर दूररस असरात पड़ सकते हैं, कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीजा प्रोग्राम को बंद कर दिया है। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए तालीम की गरज से इजाजतनामा हासिल करने का SDS एक अहम वसीला है। इसके मुताबिक रिहाइश और वसाइल की कमी के मसले को हल करने के लिए मुल्क की कोशिश के हिस्से के तौर पर यह फैसला किया गया है। SDS प्रोग्राम को इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने 2018 में शुरू किया था। इसे 14 मुल्कों के तलबा के लिए तालीम की गरज से इजाजतनामों की दरखास्तों को तेजी से निपटाने के लिए तैयार किया गया था। इन मुल्कों में भारत, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, मराकेश, पाकिस्तान, पेरू, फिलिपाइन और वियतनाम शामिल हैं। कनाडा की हुकूमत के इस कदम से बैनुल-अक़वामी तलबा के मुतासिर होने का अंदेशा है, खास तौर से उन मुल्कों के तलबा के जिन्हें पहले SDS प्रोग्राम में शामिल किया गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2024 ने इफिएस्टा के आगाज का ऐलान किया है, जो एक शानदार तफरीही प्रोग्राम है जिसे फिल्म, लजीज खानों, आर्ट और तबादले ख्याल के जरिए लोगों को एक साथ लाने के लिए तैयार किया गया है। इफिएस्ट कला अकेडमी में 21 से 28 नवंबर तक मुनक़िद किया जाएगा। वजारत इत्तलात और नशरियात ने एक बयान में कहा है कि ये एक सकाफती प्रोग्राम है जिसमें लोगों को भारतीय सकाफत, खानों, मौसीकी और सिनेमा के शानदार तनव्वु को देखने का मौका मिलेगा। टेबल टेनिस में इटली के लिग्नानो सिबियडोरो में WTT यूथ कंटेंडर में भारत की सिंड्रेला दास ने 15 साल से कम उम्र की लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल रात फाइनल में दिव्यांश्री भौमिक को 3-2 से हरा दिया। जूडो में भारतीय एथलीट ने हांगकांग में सीनियर एशियन जूडो ओपन में कांसे के 3 तमगे जीते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके में 27 अफराद की हलाकत की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। हेमंत सोरेन के मुशीर के घर समेत 9 मकामात पर महकमा इनकम टैक्स का छापा। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अखबार मिलाप ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के जरिए उत्तराखंड के यौम तासीस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देने की खबर को अहमियत देते हुए सुर्खी लगाई है, हमें अब रोशन उत्तराखंड के मुस्तकबिल के लिए अगले 25 साल का सफर शुरू करना है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट को नुमाया किया है, जिसके मुताबिक गजा जंग में हलाक होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। अखबार इनकलाब ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम में एक दहशतगर्द की हलाकत की खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात ने गजा में जंगबंदी की सालिसी से कतर के खुद को अलग किए जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रियासत में 2 रैलियों से खिताब और एक रोड शो करेंगे। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी आज मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर
जारी करेंगे। QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी एशिया 2025 में 7 भारतीय इदारों ने सरे-फहरिस्त 100 इदारों में अपनी जगह बनाई है। IIT दिल्ली ने 44वां मकाम हासिल किया है। कनाडा ने भारत समेत 14 मुल्कों के तलबा के लिए फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। हांगकांग में जारी सीनियर एशियन जूडो ओपन में भारतीय एथलीट्स ने 3 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म